फ्रेंड्स, मैं मोहित इंडिया बाइनोकुलर शॉप से। आज का जो वीडियो है वो थोड़े प्रीमियम बाइनोकुलर्स पे डिस्कशन है। ये हमारे पास सेलेस्ट्रॉन का ईडी बाइनोकुलर है, नेचर डीएक्स। नेचर डीएक्स एक प्लेन भी आता है और एक नेचर डीएक्स ईडी आता है। ईडी जैसा कि आपको पता है एक्स्ट्रा लो डिस्पर्शन ग्लास होता है, क्योंकि ये सारे बाइनोकुलर्स जो हैं एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, रिफ्रैक्टिव लेंस यूज़ करते हैं, तो उसमें एजेस पे एक्स्ट्रा कलर फ्रिंजिंग या क्रोमेटिक एबेरेशन या स्पेरिकल एबेरेशन होते हैं। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, दूर करने के लिए ईडी ग्लास का यूज़ होता है। और ईडी ग्लास वाले थोड़े प्रीमियम ग्लास वाले बाइनोकुलर्स हैं। इसमें आपको सेलेस्ट्रॉन की सीरीज़ आती है, निकॉन की सीरीज़ आती है, मोनार्क की, हॉक की सीरीज़ आती है, एंडोरेंस या फ्रंटियर की, प्रेसर की आती है, पियर्स की या दूसरी, और बुशनेल की आती है, लेजेंड की या दूसरी। तो इस तरीके से बहुत सारे बाइनोकुलर्स आते हैं। आज जो डिस्कशन है बेसिकली 6 बाइनोकुलर्स पे हैं। इनके मैं आपको स्पेक्स भी बताऊंगा और प्राइसेस भी बताऊंगा, फीचर्स भी बताऊंगा, एसेसरीज़ कौन सी आप शायद ले सकते हैं जो आपके लिए यूज़फुल रहेगी, और कौन सा लेना चाहिए। ऑफकोर्स अभी हमारे पास निकॉन का नहीं है, लेकिन निकॉन भी स्टॉक में यूजुअली होता है, अभी आउट ऑफ स्टॉक है। तो पहले बात कर लें कि ये मेरे पास निकॉन का 8x42 बाइनोकुलर है और इस तरीके से ये इसकी बॉडी है, ठीक है। तो अपॉलॉजीज़, निकॉन सेलेस्ट्रॉन का हमारे पास 8x42 नेचर डीएक्स में है। अगर आप इसकी बॉडी पर जूम करें तो ये इसके रबर कैप्स या रेन कवर्स ये साथ में लगे हुए आते हैं, और ये इसका डस्ट कैप या रेन गार्ड जिसको आप कह सकते हैं, अच्छा फ्लेक्सिबल है। और अच्छी बात ये कि ये स्लिप नहीं होता, अपने आप गिरता नहीं है और अच्छे से फिक्स हो जाता है। तो ये इसकी कोटिंग है, ईडी ग्लास है, ये फुली मल्टी कोटेड है, वाटरप्रूफ है। सारे बाइनोकुलर्स जो हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है, फुली मल्टी कोटेड है, वाटरप्रूफ है, बैक फोर में है, ईडी ग्लास में है, और उनमें ये आपको लेंस कैप्स जो लगे हुए मिलेंगे। ये रिंग शेप में इस केस में है, और यहाँ पे ये इसका आई रिलीफ है, तो ये 2-3 क्लिक के साथ पूरा खुल जाता है। तो जो लोग स्पेक्स यूज़ करते हैं उनके लिए आई रिलीफ बड़ा मैटर करता है। एटलीस्ट 15-16 mm का तो आई रिलीफ होना चाहिए। जो लोग स्पेक्स नहीं वेयर करते तो कम आई रिलीफ भी उनके लिए चलेगा, क्योंकि वो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू दिखाएगा। तो जो 8x42 है, इसमें 8x पावर है, 42 mm लेंस का डायमीटर है, और पॉलीकार्बोनेट बॉडी में ये है बेसिकली बाइनोकुलर। और नियरेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस इसका जो है वो करीब 2 मीटर का है। और इसकी वेट की बात करें तो इसके स्पेक्स, अगर मैं इस पर नज़र मारूं तो जो इसके स्पेक्स बताते हैं, ये जो एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू इसका जो है वो करीब 7.5 है। तो 6.5 से ऊपर अगर है तो वाइड फील्ड ऑफ व्यू आपको देता है। और अगर मैं सामने की तरफ देखता हूं तो 1000 मीटर का जो एरिया है उसमें जो ये विड्थ दिखाता है करीब 131 मीटर की दिखाता है। तो काफ़ी अच्छा फील्ड ऑफ व्यू दिखाता है। ये 705 ग्राम इसका वज़न है और 2 मीटर नियरेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस है। फेस करेक्टेड कोटिंग्स है, इस बाइनोकुलर की ये खासियत है। और जो आई रिलीफ है वो 17.8 है। तो 8x42 उनको सूट करेगा, खासकर जो लोग वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देखना चाहते हैं, आई रिलीफ अच्छा चाहते हैं स्पेक्स वेयरर, और ब्राइटनेस लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और शेकीनेस थोड़ा सा कम चाहते हैं, तो वो 8x42 की तरफ जाएंगे। इसके बाद ये दूसरा बाइनोकुलर 10x42 सेलेस्ट्रॉन का आता है, नेचर डीएक्स का। और इनमें ये फ़र्क है कि इसमें पावर हल्की सी ज़्यादा है, 10x की पावर है। तो फील्ड ऑफ व्यू हल्का सा नैरो हो जाता है, हालांकि जो वेट है वो सेम ही है और नियरेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस भी सेम ही है। बाकी पॉलीकार्बोनेट बॉडी और वो सारी चीज़ें, सारे फीचर्स सेम है। तो 10x42 और 8x42 इसमें शुरू से टसल रही है कि कौन सा अच्छा है। 10x42 जब आप ज़्यादा लॉन्ग रेंज का डिस्टेंस देखते हैं और उसको थोड़ा सा और ज़्यादा पास से देखना चाहें तो 10x42 शायद आप कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर आप वाइडर फील्ड ऑफ व्यू चाहते हैं तो 8x42 में जाना चाहते हैं, तो थोड़ी सी ज़्यादा पावर चाहिए तो 10x42 इज़ द चॉइस फॉर यू। इसके थोड़े से स्पेक्स डिस्कस कर लें तो एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा कम है, 5.9 है। और एरिया जो ये दिखाता है, जो विड्थ दिखाता है 1000 मीटर पे, वो 101 दिखाता है। इसका जो वेट है वो भी 705 ग्राम है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। आगे चलें
ब्रेसर की मैं बात करूं तो ब्रेसर इस वक्त हमारे पास 8x42 और 10x34 हैं जो टेबल पे लगे हुए हैं। इनका पास में हमने वीडियो बनाया था, अच्छे सॉलिड बैग के साथ आते हैं, उसमें एक क्लीनिंग ब्रश भी होता है और मैंने इसको अभी अनबॉक्स नहीं किया क्योंकि पास में हमने बनाया हुआ है। इसके स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो एक हमारे पास 8x42 है, वो भी 130 मीटर के करीब दिखाता है और उसका जो वेट है वो कम है। तो ब्रेसर इनमें सबसे कम है, 8x42 में 650 ग्राम के आसपास इसका वेट है और फील्ड ऑफ व्यू इसका करीब 7 के आसपास है। नियरेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस की बात कर लें तो ये भी 2 मीटर का जो है इसका नियरेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस है। और वेट का एक मैं करेक्शन करना चाहूँगा, 636 ग्राम्स का है ये वेट इसका और ये भी फेस करेक्टेड कोटिंग्स में है। दूसरी बात कर लें तो 10x34 है, 10x पावर है, 34 mm है। ये थोड़ा लाइट वेट है, करीब 440 ग्राम का है, 3.5 मीटर का इसका नियरेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस है और 107 मीटर का एरिया दिखाता है जब आप 1000 मीटर पे देखते हैं। और इसका जो आई रिलीफ है वो लगभग 16 है, तो आई रिलीफ अच्छा है 16। जैसे मैंने कहा कि जो लोग स्पेक्स वेयर करते हैं वो थोड़ा आई रिलीफ चाहेंगे तो 8x42 सेलेस्टॉन का और 10x34 प्रेशर का वो आई रिलीफ अच्छा देते हैं। आगे चलें तो हॉक के एंड्योरेंस हमारे पास हैं, एक 12x50 है और एक 10x42 है। तो 12x50 इन सब में थोड़ा सा बड़ा है, 50 mm लेंस का डायमीटर है। शायद जो लोग एस्ट्रोनॉमिकल ज़्यादा इंक्लाइंड है एज ए हॉबी तो वो 12x50 कंसिडर करेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा पावर। तो ज़्यादा लॉन्ग रेंज के लिए थोड़ा और पास से जो दिखाएगा वो शायद 12x दिखाएगा, 12x50। इनके जो एजिस पे पिक्चर है वो हमने जब देखी बारी बारी से तो क्रोमेटिक एबेरेशन काफ़ी कंट्रोल था, तो ईडी ग्लास की ये खासियत है। लेकिन फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा नैरो है क्योंकि इसकी 12x पावर है और डायमीटर 50 mm है। और स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो इसका जो एरिया है वो 81 मीटर के आसपास है, तो वो सबसे कम एरिया जो है वो आपको 12x50 दिखाएगा, प्योरली बिकॉज इसकी पावर ज़्यादा है। तो ये चीज़ को तो ज़्यादा पास लाएगा, थोड़ा बड़ा दिखाएगा, लेकिन एरिया जो है ये थोड़ा सा कम दिखाएगा। आई रिलीफ की अगर बात करूं तो 13 मिलीमीटर के करीब आई रिलीफ है और सबसे हैवी बाइनोकुलर है, 12x50 794 ग्राम्स का है। तो मैं अगर सम अप कर लूं तो किसी बाइनोकुलर की कुछ विशेषता है और किसी की कुछ। उससे पहले अगर मैं प्राइसेस की बात कर लूं तो नेचर DX 8x42 जो है वो 27,950 का है और 10x42 जो है वो 28,950 का है। ब्रेसर की अगर मैं बात कर लूँ 8x42 तो वो 26,500 का है और 10x34 ED की मैं अगर बात कर लूँ वो 24,500 का है। हॉक की अगर बात कर लूँ तो हॉक का अगर 10x42 में जाएं तो वो 22,900 का है एंड्योरेंस सीरीज़ में और नीचे 12x50 जो है वो 24,900 का है। तो सबसे सस्ता अगर आपको चाहिए और एक अच्छे सॉलिड केस में चाहिए, क्योंकि केसेस में मैंने देखा सबसे बेस्ट केस इसका है हॉक का, तो आप इसमें जा सकते हैं। सबसे कम बजट में ही ये है, 12x50 सबसे पावरफुल है इनके अंदर। और अगर आपको फेस करेक्टेड कोटिंग्स चाहिए और अच्छा आई रिलीफ चाहिए तो डेफिनेटली ब्रेसर है। और अगर आपने सेलेस्टॉन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है एज ए ब्रांड और आप सारी चीज़ें जाते हैं एज ए ऑलराउंडर, तो मेरे ख्याल से आप सेलेस्टॉन प्रेफर करेंगे। हालांकि जो लाइट वेट है वो सबसे ज़्यादा लाइट वेट ब्रेसर का 10x34 मिलेगा और सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है आपको 12x50 मिलेगा। सबसे ज़्यादा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू जो है वो आपको ब्रेसर 8x42 या सेलेस्टॉन 8x42 दिखाएगा। तो मैं इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ और इसी तरह से दूसरे वीडियोस हम लेके जल्द हाजिर होंगे। उम्मीद है कि आपको पर्पसफुल लगा होगा। इंडिविजुअल क्वेरीज अगर आपकी हो तो आप YouTube में नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट indiabinocularshop.com और व्हाट्सएप नंबर 98992122229560687095 में मोहित साइन ऑफ करता हूँ।